धरती या उत्तराखंड के माटी या मेरा पहाड़ के कथगारो त्याले स्वाणी हाँ स्वाणी कथगा पावन बरदाने हो मुनि महिमाले ताज जय हो बद्री केदार जय हो बद्री केदार पावन हर के पौड़े पवित्र हरिद्वार पावन हर के पौड़े पवित्र हरिद्वार महिमा या देव भूमि के महिमा या देव भूमि के सारी दुनिया देखने अरे गाणी हाँ गाणी सारी दुनिया देखने अरे गाणी हो गंगा जमुना कुमैत ऊंचू कैलाश अख ऊंचू कैलाश अख विष्णु जी रेंदायख राम जी हनुमान विष्णु जी रेंदायख राम जी हनुमान मन के देवतों समान हो मन के देवतों समान हाँ बलिदा जो अमृत से बाणी हाँ बाणी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। जो उत्तराखंड की खान पान और जो स्वादिष्ट व्यंजनों की जो पूरी एक परंपरा रही है वो सीरीज़ हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने पहाड़ी व्यंजन जो खाए हैं वो कैसे आपको लगते हैं, उनका स्वाद या फिर कितने पौष्टिक होते हैं। मांगल मेलों की जो हमारी पूरी सीरीज़ थी उसे काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने। तो मांगल मेलों की खोज मतलब क्या निकला उस मांगल मेलों से, कौन कौन से हीरे निकले। तो आज ही हम एक ऐसी ही स्वर कोकिला जो कालीघाट की हैं, कालीमठ घाटी की, उनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आप उनका हौसला बढ़ाइए, देखिए कितनी प्यारी आवाज़ है, कितनी कशिश है। और अगर आपका हौसला बढ़ा तो शायद वो पूरे रुद्रप्रयाग ज़िले का, पूरे उत्तराखंड का नाम देश और दुनिया में रोशन कराएंगी। हो सकता है इस जो रूबरू जिन शख्सियत से हम कराने जा रहे हैं उसके बाद आप खुद भी उनके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलते हैं कालीमठ गांव। धरती या उत्तराखंड के माटी या मेरा पहाड़ के कथगारो त्याले अरे स्वाणी हाँ स्वाणी कथगा पावन बरदाने हो मुनि महिमाले ताज जय हो बद्री केदार जय हो बद्री केदार पावन हर के पौड़े पवित्र हरिद्वार पावन हर के पौड़े पवित्र हरिद्वार महिमा या देव भूमि के महिमा या देव भूमि के। और मैं आप लोगों के सामने एक पुराना सा गीत सुनाने जा रही हूँ जो पुराने लोग जंगलों में गाते थे, जिसको मेरी माँ गाती थी। मैं उसी को आप लोगों को सुना रही हूँ। बहुत पुरानी गाने हैं। हिम दूधा का गिलास ले गंगाड़ो पड़ीन ये छुमाले डांडो का हिलास ले माल्यो रंग बो हिम साधन परेड़ी ले लेटी लेटी ओंदे ये छुमाले डांडियों के कुरेड़ी ले माल्यो रंग बो मसे टोफी वाइले बाबा के लाडू ले ये छुमाले को घरो बेवाइले माल्यो रंग बो
हिम कपड़ो मसीन ले बेदातान लेखे ये छुमाले मेरो सो नसीब ले माल्यो रंग बो हिम्मत ले को कांसो ले बाणो बाणो रोलो ये छुमाले को फंजलो आंसू ले माल्यो रंग बो हिम बांज को अंगार ले वर रेंगो पोर ये छुमाले निराशा ढंगार ले माल्यो रंग बो ये घूमी जाले कार ले को भज्ञान रोलो ये छुमाले ऊंचा भरीदार ले माल्यो रंग बो। इसका अर्थ थोड़ा समझाइए, क्या था इस गाने? इसका अर्थ ये है कि जैसे कि पहले की बहुएं अपने मायके से ससुराल आती थी तो सास बहुत ज़्यादा डांटती थी। जैसे कि मेरी दादी मेरी माँ को बहुत ज़्यादा डांटती थी तो मेरी माँ अपने कुरेद किसी और के पास नहीं बताती थी, मतलब अपनी जूड़ी दाथड़ी पकड़ के जंगलों में जाती थी और अपना खुद गाना वहाँ सुनाती थी, अपना जी हल्का वहाँ कर देती थी, किसी के पास शिकायत नहीं करती थी क्या। तो इस प्रकार से ये गाना था। हिम्मत डांडा चौहरी भेरी तेरा लाडा तुए मुँह माजे मेरी माँ जी मैंने रायूं तेरी हिम ग्यों रोटी गारा में विदेशी लोग खूते माँ जी मेरी माँ जी दया निधरा में हिम्मत सड़की का मोड़ बांटी बांटी भात दे दे मेरी माँ जी मेरो बाँटो छोड़ हिम बांझ को आंगार वर रेंग्यो पर माँ जी मेरी माँ जी निराशा ढंगार हिम्मत ले को कांसो बांजा बाण रोलो माँ जी मेरी माँ जी को जालो आंसू हिम्मत सड़के का मोड़ राजी रहिया कुसे माँ जी मेरी माँ जी द्वे भाइयों को जोड़ हिमकिन घोड़े काने भूला हुए न छोटा मेरा भगवान बाबा हुए न दाने मम्मा से टूफी वाई बाबा की लाडुली माँ जी मेरी माँ जी को घर बेवाई मनी मकुनी रोद कैदगड़ी लाण माँ जी
मेरी माँ जी दिला को रोद हिम गूंदी जालू आटू छोटी मारी जांदू माँ जी मेरी माँ जी हुए जांदू मोल माटू। इसमें भी ऐसी बात है कि जैसे किसी बहू को बहुत ज़्यादा दर्द रहता था अपने ससुराल में, तो वो बताती है इन हरी भरी पेड़ों को कि अगर छोटी ही मर जाती मैं तो आज तो मोल और माटू हो जाता मेरा, ऐसा दर्द नहीं झेलना पड़ता मुझे, ऐसे बताती है वो। इस ऊंची नीची पहाड़ों में इस हरी भरी पेड़ पौधों को इस तरह से अपनी दर्द भरी आवाज़ में इस तरह डानी कांठियों को सुनाती है अपना दर्द भरी गाना। मांगल मेलों की जो खोज थी वो है विनीता मरचवाण जी, और जो कालीमठ गांव से थी। जब हमने कालीमठ गांव की सीरीज़ चलाई थी मांगल मेलों में, तो तब उस समय हल्का सा परिचय और एक खुदेड़ उन्होंने गाया था। तो और जानते हैं कि कौन है विनीता और इन जैसी बहुत सारी महिलाएं। यहाँ आपका गांव है? जी हाँ, ये मेरा ससुराल है। यहाँ मेरा ससुराल है ग्राम कालीमठ, और मेरा मायका है ग्राम मातगांव भड़दार, जिला रुद्रप्रयाग, पोस्ट ऑफिस चौरिया भड़दार। वहाँ से मेरा मायका है और यहाँ मेरा ससुराल है। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं और 2 बच्चे हैं मेरे। एक 2 लड़के? हाँ, 2 लड़के। यहाँ जो कालीमठ मंदिर है उससे आपके परिवार का या क्या संबंध रहता है? हमारा संबंध ये है कि हमारी काली माँ है, हमारी सब कुछ है, उसी से हमारा परिवार चलता है। उस काली माँ की ही सेवा में हम लगे रहते हैं। वही हमको दिन की रोटी भी और शाम की रोटी, सुबह का नाश्ता वही देती है। हमारी माँ वही है। जब यहाँ आपदा आई थी तो देखो हमको इसी परिस्थितियों में बचाया है। हमारी माँ ने अपनी तरफ कटाव किया और हमारी तरफ बचाव किया, तो हमको इस स्थिति में भी यहाँ पे बचाया है काली मैया ने। तो हमारी सरकार भी वो काली मैया है और माँ भी काली मैया है। हम काली मैया को ही सब कुछ अपने मानते हैं। हम काली माँ के ही चरणों में। जो गीत है ना, वो आप कब से गा रही हैं? कितने साल हो गए और सीखा कहाँ से आपने? मैंने ये गाना पहले से ही मुझे शौक था। जैसे मेरे पापा भी गढ़वाल के सम्राट जागर है, वो जागर गाते हैं। जैसे पांडव लीला, पांडव और बगड़वाल ऐसे को नचाते हैं मेरे पापा जी। तो मैं अपने पापा की नकल करती थी। तो इसी तरह मुझे गाने का बहुत ज़्यादा शौक था और ऐसे में नकल करती थी। तो बस ऐसे में मुझे गाने का शौक हुआ, तब गाती हूँ। जब यहाँ भी आती हूँ, मैं तो जंगलों में गाती थी, तो मेरी सहेलियाँ कहती है मेरे को तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैं कहती हूँ भाई मेरी आवाज़ यहीं तक सीमित है, पर आज आपसे मिलकर मुझे ये खुशी हुई है कि आपने मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाया है। मुझे बहुत खुशी हुई है आपको मिलके, आपने मेरी आवाज़ को बहुत आगे पहुंचाया है। आप क्या क्या लेती हैं? जैसे खुदेड़ है, मांगल है, जागर है? जैसे मांगल हैं, खुदेड़ गीत हैं, जागर हैं, इनको गाती हूँ मैं। पांडवों का गाती हूँ और माता माँ मैठियाणा का गाती हूँ, काली मैया का जागर गाती हूँ, झुमेला गाती हूँ। इनका मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो अभी भी मैं गाती हूँ। मैं चाहती हूँ अब की बार जैसे कि हमारे गांव में दीपावली आएगी तो मैं अपनी सारी महिलाओं को कहूँगी कि हम झुमेला फिर से शुरू करेंगे। जैसे पहले की परंपरा थी उनको लाना चाहती हूँ मैं, अपने फिर से इस संस्कृति को बढ़ाना चाहती हूँ। जो पहले थी वो बहुत अच्छी थी। जैसे कि पहले की दीपावली आती थी तो 1 महीना ही आगे हम शुरू हो जाते थे पहले के लोग झुमेला गाने में, तो झुमेला भी गाते हैं। तो अब हमने ये ठान ली है कि ऐसे सोच रखी है हमने कि अब हमसे फिर से उन पुरानी परंपराओं को गाएंगे फिर से। अब हम सुनाते हैं आपको विनीता जी की आवाज़ में जो मिठास है, जो कशिश है और जो एक दर्द भी है, वो सारे गाने चाहे मांगल हों या जागर हों या खुदेड़ गीत हों, एक एक करके वो आप सुनाएंगे और इनको आगे बढ़ाना है, प्रमोट करिएगा, क्योंकि ऐसी महिलाएं बहुत कम रह गई हैं जिनकी आवाज़ में पहाड़ीपन है, पहाड़ की जो मिठास है वो है। जागर, सबसे पहले मैं माँ काली को प्रणाम करती हूँ और महाकाली का एक जागर बना रखा है सिद्धपीठ महाकाल शिला से, उस जागर को सुनाती हूँ। हे देणी हुए जा देणी मेरी कलशिला के माई, हे देणी हुए जा देणी मेरी कलशिला की माई, हे तू तिरंदे मेरी माता ऊंचा काले शिला, हे तू तिरंदे मेरी माता डांडी कांठियों बीच, हे ऊंचा काले शिला माता मन ध्यो लगेगी,
हे ऊंचा काले शिला माता मन ध्यो लगी गे, हे डांडी काठों बीच तेरू मंदिर रंचली, हे डांडी काठों बीच तेरू चोमरू रंचली, हे सती रहे जान तू बेचार जुगो मांग, हे जति जुग वेन तेरा तति अब तार, हे सती रहे जान तेरी परिचा के सिला, हे सती रहे जान तेरे परिचा के सिला, हाँ संग माँ चल दे तेरे 64 से काली, हे संग माँ चल दे तेरे काली से बैराठ, हे दगड़ा रंदिन तेरे नौबणी आछरी, हे दगड़ा रंदिन तेरे बारबणी बोराणी, हे ऊंचू काले शिला माता दे तू न घेर्याली, हे ऊंचू काले शिला माता दे तू न घेर्याली, हे एक देत मारी माता 100 पैदा हुए न, हे जति देत मारी माता तति पैदा हुए न, हे देत मारी मारी माता भुजा पटे गए न, हे देत मारी मारी माता भुजा पटे गए न, हे धारी मेरी माता त्विन काली को अवतार, हे धारी मेरी माता त्विन काली सी बैराठ, हे एक हाथ धरी त्विन लुवा के खटक, हे दूजा हाथ धरी त्विन तामा का खपर, हे सुम्बनी सुम्ब मारी हुएगी बिकराल, हे चंड मुंड मारी त्विन मारी किल क्वाल, हे केदार घाटी माँ हुएगी दैतु को संगार, हे काली मठ घाटी हुएगी दैतु को संगार, हे रेगी मेरी माता तू बे परिचा के पूरी, हे रेगी मेरी माता तू भी धर्म के सच्चे, हाँ एगी मेरी माता तू भी काली गंगा पार, हे काली गंगा लीली त्वेन प्रभि स्नाना, हे काली गंगा लीली त्वेन प्रभि स्नाना। धन्यवाद। ये बहुत लंबा है परंतु तालमेल के साथ में बहुत अच्छा लगता है, जैसे गाजा बाजों के साथ में इस समय अकेले में गाया है तो थोड़ा सा सुनाया है आप लोगों को। विनीता जी की जो आवाज़ है उसमें लोकगीत यानी जो फोक है उत्तराखंड का, उसकी बहुत ज़बरदस्त मिठास है। देखिए, जब पहाड़ में महिलाएं जंगलों में जाती हैं तो वो घास काटती हैं, अगर उनके सास या फिर और घर में उनको डांटती हैं तो वो अपना जो दुख दर्द है वो उन जंगलों में जो पक्षी हैं, जो पेड़ हैं, जो हवा बह रही है उनके साथ शेयर करती हैं। जैसा उनके जो खुदेड़ गीत हैं उसमें उन्होंने बताया भी। तो ये ऐसी परंपरा है जो विलुप्ति की कगार पर है। तो पहले तो महिलाएं बहुत ज़्यादा खुदेड़ गीत गाती थी, और जो अपर गढ़वाल है यानी जिसको मलया मुलुक कहते हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग और चमोली ये दोनों ज़िले शामिल हैं, यहाँ परंपरा आज भी है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, पशुपालन बहुत ज़्यादा है, तो वो जंगलों में भी जाती हैं, वहाँ से घास लेके आती हैं, लकड़ी लेके आती हैं। पैदल भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी सड़क नहीं है तो उनको पैदल सफ़र करना पड़ता है। तो उनके जो खुदेड़ गीत हैं वो जिंदा हैं उनकी आम रहन सहन में, यानी डे टू डे लाइफ में। और महिलाएं तो घास के बिना, कई जगह ऐसे हैं जो घसेरी जो हैं वो बिना घास के रह नहीं पाती है, लेकिन जिस दिन वो घास काटने नहीं जाती हैं तो उस दिन उनको लगता है कि क्या भूल गए हैं उनकी जो डेली लाइफ में। तो विनीता जी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। तो आप भी इनको आगे बढ़ाइए ताकि हर आदमी तक उनकी जो सुरीली आवाज़ है वो पहुँचे। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। एक और मांगल की खोज की शख्सियत में हम किसी और गाँव में आपको जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।